बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में मैं अपने शहर की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ और रिवायती डिश आपसे शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ मुल्तानी सोन हलवा। इसे अखरोटी हलवा भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे हबशी हलवा भी बुलाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि अगर कोई मुल्तान से आपका रिलेटिव आए तो आपके लिए ये हलवा लेके आए। आप इसे घर में बनाएं, बहुत ही आसानी से ये हलवा घर में तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मुल्तानी सोन हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एल्युमिनियम की कढ़ाई लेनी होगी, या फिर आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। यहाँ पर नॉन स्टिक की कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें डाल दिया है मैंने 1 कप के बराबर दूध। दूध में शामिल करूँगी मैं 200 ग्राम मेरे पास है मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। तो मैदा दूध में शामिल कर देंगे। इसके अलावा जो ख़ास चीज़ इसमें शामिल होगी वो है अंगूरी या सब्ज़ आटा, या इसको बहुत सारे नामों से मार्केट में बुलाया जाता है। ये बहुत ईज़िली आपको किराना स्टोर से मिल जाएगी, या फिर किसी अच्छे स्टोर से आप जब कहेंगे कि हमने सोन हलवे के लिए समक या फिर अंगूरी या फिर सब्ज़ आटा चाहिए तो वो आपको दे देंगे। तो ये तकरीबन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 100 ग्राम के बराबर। तो 100 ग्राम अंगूरी पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में। तो मैंने यहाँ दूध की क्वांटिटी कम इसलिए रखी है क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करते जाना है और मिक्स करते जाना है। यहाँ पर हमें कोई भी गुठली बाकी नहीं रहने देनी, और अगर गुठली बाकी रह गई तो फिर हमारा सोन हलवा सही से नहीं बनेगा। तो ये पहला स्टेप है जो आपने बहुत ही गौर से देखना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करती जा रही हूँ और मैं मिक्स करती जा रही हूँ। मैदा क्योंकि नीचे जाकर बैठ जाता है, इसलिए हमें चम्मच चलाना होगा और इसकी तमाम गुठलियों को ख़त्म कर देना होगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखिए मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने उबला हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल किया है। अगर आपने सोन हलवा बनाना है तो दूध को उबाल कर रख दें तकरीबन 12 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छी सी मलाई ऊपर आ जाए और वो थिक भी हो जाए। तो उबला हुआ ठंडा दूध यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे मिक्सिंग मैं कर चुकी हूँ, मज़ीद थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी और दोबारा से मिक्स कर लूँगी। अब देखिए मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है, कोई भी गुठली बाकी नहीं है। तो मैं इसमें सारा दूध ऐड कर रही हूँ। दूध यहाँ पे लिया है मैंने 3 किलो के बराबर, और ये अच्छी क्वालिटी का दूध है, यानी कि आपने खुला दूध लेना है, मगर इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और कढ़ाई को ले जाऊँगी बर्नर के ऊपर। जितनी अच्छी क्वालिटी का दूध होगा उतना ही टेस्टी हमारा ये मुल्तानी हलवा तैयार होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मुसलसल चम्मच चलाना है। चम्मच को हमने बिल्कुल भी नहीं रोकना। देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे दूध में एक उबाल आने देंगे और मुसलसल इस तरीके से चम्मच चलाएँगे। मैदा नीचे बैठना नहीं चाहिए, वरना हमारे हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और मैदा जल जाएगा। देखिए जो ही दूध में एक उबाल आएगा आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसमें डालना है टाटरी। ये देखिए टाटरी की क्वांटिटी आप देख लें, 1 चुटकी के बराबर है। और यहाँ पे फ्लेम बार बार मैं कह रही हूँ बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हम दूध को फाड़ने लगे हैं। तो फ्लेम जितनी लो होगी दूध उतनी जल्दी से फटेगा। अगर बहुत ही फ्लेम को हाई कर लेंगे तो यहाँ पर सोन हलवे का दाना तैयार नहीं होगा, और दाना तैयार नहीं होगा तो ज़ाहिर है हमारा मुल्तानी सोन हलवा कैसे तैयार होगा। तो ये देखें यहाँ पे दूध का दाना आपको नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही दानेदार आपने दूध को बना लेना है। तो फ्लेम बिल्कुल लो है। जब दूध अच्छे से फट जाएगा फिर मैं फ्लेम को मीडियम टू लो पर ले आऊँगी। तो मीडियम फ्लेम पर ये देखें अब मैं इसको पकाऊंगी। इतना पकाऊंगी कि ये जो पानी है ये ड्राई हो जाए और हलवा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने यहाँ पर इसको पकाना है। तकरीबन इसको पकाते हुए मुझे 20 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख रहे हैं हलवे का कलर हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है और ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे चम्मच को आपने मुसलसल चलाना है, मगर बहुत ज़ोर से नहीं चलाना। देखिए ऐसे हल्के हल्के हाथों से आपने चम्मच को घुमाना है। अगर बहुत ज़ोर से चलाएंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे तो ये दाना जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इससे हमारा सोन हलवा भी ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। आप देखिए इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ और आप देख रहे हैं बड़े बड़े से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और ये तकरीबन ड्राई होने वाला है। इसको मज़ीद ड्राई करेंगे। इस दौरान हम डालेंगे इसमें 5 से 6 हरी इलायचियाँ
और इनको तोड़कर मैंने डाल दिया है ताकि अच्छी सी खुशबू आए। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखिए हलवे में बड़े बड़े से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे क्या करूँगी, इसमें डालूँगी 3 से 4 टेबलस्पून बादाम और अखरोट इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं होगी क्योंकि रिवायती जो हलवा होता है उसमें बादाम और अखरोट ही शामिल होते हैं। आप चाहें तो अपने पसंद के नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ और मज़ीद इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये जो हलवा है ये किनारों को छोड़ना शुरू कर दे। देखें इसने किनारों को छोड़ना शुरू कर दिया है और मज़ीद 15 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था। आप इसके दाना चेक करें, माशाल्लाह से कितने दानेदार बना है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए अब इसके बबल्स बनना बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, दाना भी इकट्ठा हो चुका है। तो इसमें शामिल करूँगी मैं चीनी यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो तकरीबन 300 ग्राम के बराबर भी चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 3 किलो की रेसिपी में मैं 250 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब चीनी को मिक्स कर लेंगे, चीनी अपना पानी छोड़ेगी। जैसे जैसे चीनी अपना पानी छोड़ती जाएगी हलवे का कलर डार्क होता जाएगा। देखिए यूट्यूब की अक्सर वीडियोस में मैंने देखा है कि वो इसमें ब्राउन कलर डालते हैं, मगर मैंने इसमें ब्राउन कलर बिल्कुल भी नहीं डाला और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हलवे का कलर कितना खूबसूरत निकल कर बाहर आ रहा है। मज़ीद इसको भूनेंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि इसको मज़ीद कलर आ सके और ये अच्छे से भून भी जाए और चीनी का पानी भी खुश्क हो जाए। देखें यहाँ पर चीनी का पानी ड्राई हो चुका है। इसको पकाते हुए मुझे 10 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे और कितना ज़बरदस्त सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे इसमें डालूंगी घी। तो चाहें तो आप इसमें देसी घी शामिल कर लें, मैं इसमें डालडा घी शामिल कर रही हूँ और आधा कप मैंने इसमें घी डाल दिया है। आप देख रहे होंगे कि घी बाहर निकल आया है, मगर इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये घी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस आपने 1 से 2 चम्मच चलाना है, इसमें घी अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम को ऑफ कर दें। यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है जैसे बिल्कुल हलवाई वालों की तरफ से आती है। तो फ्लेम को यहाँ पे ऑफ़ कर दूँगी। मज़ेदार सा हमारा सोन हलवा तैयार है। तो मुल्तानी सोन हलवे को सर्व करने के लिए मैं ये करूँगी, मेरे पास है यहाँ पर केक का एक मोल्ड। आप कोई भी डिश या ट्रे ले सकते हैं, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है यहाँ पे घी के साथ। और अब मैं क्या करूँगी, थोड़े से नट्स लेके यानी कि बादाम और अखरोट इस पर फैला दूँगी। अब इस पर डालेंगे मुल्तानी सोन हलवा। माशाल्लाह से देखें आप हलवे की लुक चेक करें। अगर आपने मुल्तानी सोन हलवा कभी खाया होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो इसी कलर का होता है और इसी तरीके से दानेदार होता है। देखें हलवे को इस तरीके से सेट कर देंगे मोल्ड में और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको डीप मोल्ड करेंगे। तो मैं इसको यहीं पे काउंटर पर ही छोड़ दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और जब हम इसको डीमोल्ड करें तो ईज़िली इसके पीसेस काटे जा सकें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखिए तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं और हलवा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए मैंने इसको डीप मोल्ड कर लिया है और माशाल्लाह से कितनी अच्छी शेप आई है। और आप हलवे का कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है और मैंने इसमें कोई कलर भी शामिल नहीं किया। अब इसके पीसेस बना लेंगे, चाहे तो पीसेस बना लें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ आप इसको सर्व करें तो यकीन करें आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। इंतहाई लजीज ये हलवा तैयार हुआ है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।